हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई मूवी कैपरनॉम के बारे में। आप सभी ने कभी न कभी किसी होटल, रेस्टोरेंट या चाय की दुकान पे छोटू नाम के लड़के को जरूर देखा होगा, जो भाग दौड़ कर सारा काम करता है और बदले में उसे कुछ पैसे या खाना मिल जाता है। इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, जो कानून के तहत एक क्राइम है। पर ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में भी ऐसा ही एक छोटू है जिसका नाम जैन है, जो अपने 12 साल की उम्र में ही अपने माँ बाप के ऊपर केस कर देता है। पर क्यों, ऐसा क्या हुआ जैन को जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया और अपने माँ बाप को ही कटघरे में ला खड़ा किया? इन सब सवालों के जवाब डायरेक्टर नेदीन ने अपनी इस फिल्म कैपरनॉम से हमें दिया है। साल 2011 के सीरियन वॉर के दौरान लगभग 50 लाख लोग सीरिया से भागकर किसी दूसरे देश जैसे टर्की, लेबनान, जॉर्डन के रेफ्यूजी कैंप में शिफ्ट हो गए। इसी माइग्रेशन में एक फैमिली सीरिया से भागकर लेबनान आई और बेरत नाम के एक शहर में रहने लगी। इस फैमिली में 8 बच्चे थे, जिनमें से जैन सबसे बड़ा था और वो अपने भाई बहनों का ख्याल काफी अच्छी तरह रखता था और साथ ही अपने माँ बाप के काम में भी उनका साथ देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता था, और जाता भी कैसे। जैन के पेरेंट्स के पास किसी भी तरह का कोई भी लीगल सर्टिफिकेट नहीं था, जिससे ये कोई भी काम लीगली नहीं कर सकते थे। इसलिए बस किसी तरह छुपकर एक घर में रह रहे होते हैं, और जिस घर में ये रह रहे होते हैं उस घर का मालिक असाद होता है, और वो वहाँ के पूरे मार्केट का ओनर भी होता है, जो इन्हें पनाह देने के बदले इनसे अपने सारे काम करवाता था, जैसे रोड साइड में दुकान लगाना, लोगों के घरों तक सामान पहुंचाना, वगैरह वगैरह। जैन अपने पेरेंट्स के कहने पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेकर अलग अलग मेडिकल शॉप से ट्रामाडोल नाम की पिल्स खरीद लाता था, जिसे ये क्रश करके पानी में मिला देते थे और इस मिक्सचर को कपड़े में सुखा देते थे। जैन अपनी माँ सौदा के साथ उन कपड़ों को जेल में कैद अपने रिश्तेदार इब्राहिम तक पहुंचा दिया करता था, और इब्राहिम इसी कपड़े में भरे ड्रग्स को जेल के बाकी कैदियों को बेच दिया करता था, जिससे इन्हें कुछ फायदा हो जाता था। जैन घर का सबसे जिम्मेदार लड़का मालूम होता है, जो अपनी सिस्टर शहर के पीरियड्स आने पे उसके लिए पैड्स भी ला देता था, ताकि उसके पेरेंट्स को शहर के मैच्योर होने का पता ना चले, नहीं तो वो शहर की शादी असाद से करवा देते। और एक दिन जैन का ये डर सच में बदल गया जब उसने अपने घर में असाद की फैमिली को देखा, जो शहर की शादी की बात करने आए थे और बदले में 2 चिकन का ऑफर किया था। ये रिश्ता जैन के पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि उनके ऊपर से शहर का बोझ हटे, पर जैन इस रिश्ते से नाखुश था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ता है, पर उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते। इसीलिए जैन एक दिन अपनी सिस्टर शहर को घर से भगाने का प्लान करता है, जिसके लिए वो सारी तैयारी भी कर लेता है। पर ऐन मौके पे उसके पेरेंट को इस बात का पता चल जाता है और वो इन सब चिक से छुटकारा पाने के लिए शहर को खुद अपने हाथों से असद के घर तक छोड़ आते हैं। जैन अपने पेरेंट्स के ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक दिन घर छोड़कर भाग जाता है और एक बुजुर्ग के पीछे पीछे लूना पार्क पहुंचता है, जहां वो पूरा दिन बिताता है और फेरी व्हील से सनसेट को देख के बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके पास न खाने को कुछ था और न ही रहने की जगह थी। अगले दिन जैन पार्क में राहिल नाम की एक लेडी से मिलता है, जो इथियोपियन रिफ्यूजी होती है। जैन उस लेडी से किसी भी तरह के काम के बदले कुछ खाना मांगता है, जिस बात पे राहिल को जैन के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे अपने टीन से भरे घर ले जाती है, जहां वो जैन को अपने दूध पीते बच्चे योनस से मिलाती है। अब क्योंकि राहिल के पास लेबनान में रहने के लिए जो जाली कागज थे वो 1 हफ्ते में एक्सपायर होने वाले थे, और नए कागज बनवाने के लिए राहिल के पास पैसे नहीं थे, और जिस आदमी ने उसके लिए ये जाली कागज बनाए थे वो नए कागज बनाने के लिए रेडी हो जाता है, पर बदले में उसका बच्चा मांग लेता है और उसे एक अच्छी लाइफ, अच्छा एडुकेशन देने का प्रॉमिस करता है। पर राहिल अपना बच्चा देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे उस आदमी पे भरोसा नहीं था। अब कुछ दिन काफी भटकने के बाद भी राहिल पूरे पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाती और एक दिन लेबनीज पुलिस राहिल को पकड़कर जेल ले जाती है। इधर जैन कुछ दिन तक राहिल के बच्चे योनस का काफी अच्छी तरह ख्याल रखता है, पर राहिल के वापस घर ना लौटने पर वो काफी परेशान होता है और एक दिन बच्चे को साथ लेकर राहिल को ढूंढने निकल पड़ता है, पर राहिल उसे कहीं नहीं मिलती, और मिलती भी कैसे, वो तो जेल में बंद थी। अब जैन कुछ दिन तक किसी तरह योनस का ध्यान रखता है
और पैसों के लिए वापस वही ड्रग बनाकर बेचने लगता है जो उसके पेरेंट्स बनाते थे। और एक दिन उसकी मुलाकात मायसून नाम की एक सीरियन रेफ्यूजी से होती है जो स्ट्रीट लाइट पे अपना सामान बेचा करती थी। मायसून उसे बताती है कि वो एस्प्रो नाम के एक आदमी के मदद से स्वीडन माइग्रेट होने वाली है। ये बात सुनकर जैन भी स्वीडन जाने का मूड बना लेता है और उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जो राहिल के बच्चे को खरीदने के लिए पागल था। एस्प्रो जैन को उस बच्चे के साथ देखकर उनका आपस में रिश्ता पूछता है तो जैन उस बच्चे को अपना भाई बताता है और उसे स्वीडन माइग्रेट होने की बात कहता है। तो एस्प्रो उसे इस बच्चे के बदले स्वीडन क्या चांद तक भी पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है और उसे अपना किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ लाने को बोलता है। काफी सोचने के बाद ना चाहते हुए भी जैन इस डील के लिए रेडी हो जाता है और उस बच्चे को एस्प्रो के पास छोड़कर वापस अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने पेरेंट्स से अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगता है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स उस पर हंसने लगते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी कागज नहीं है और वो बस किसी तरह यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे होते हैं। अब क्योंकि जैन के पेरेंट्स उसके घर से भागने की वजह से उस पे गुस्सा थे, इसलिए वो जैन को घर से बाहर निकाल देते हैं, पर जाते जाते उसे शहर की मौत की खबर दे देते हैं, जिसकी वजह उसकी प्रेगनेंसी में आई प्रॉब्लम थी। जैन इस खबर से पूरी तरह हिल जाता है और गुस्से से चाकू लेकर असद को मारने पहुंचता है, क्योंकि जैन की नजरों में असद एक गंदा आदमी था जिसे शादी की बहुत जल्दी थी, जिस वजह से शहर की डेथ हुई। इधर जैन के पेरेंट्स जब तक उसे रोक पाते, जैन असद को मारकर घायल कर देता है और पुलिस जैद को पकड़कर माइनर जेल में 5 साल के लिए बंद कर देती है। जेल में सजा काटते समय जैन की माँ उसे मिलने आती है और उसे खुद के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देती है और इससे होने वाले बच्चे का नाम भी सहर रखने को कहती है। तो जैन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब अपनी माँ का ऐसा रवैया देखता है तो वो उसे हर्टलेस कहकर वापस फिर कभी मिलने न आने की बात कहता है। अब एक दिन टीवी पे चाइल्ड अब्यूज के प्रोग्राम को जैन देख लेता है, जहां बच्चों की प्रॉब्लम्स को लाइव शो में सुना जा रहा था। तो जैन एक दिन उस लाइव शो में कॉल करके अपनी आप बीती बताने लगता है कि वो जेल में है, जिसके जिम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं, और जैन अपने पेरेंट के ऊपर केस करने की बात कहता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की हरकतों से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो बच्चे पैदा करना बंद नहीं कर रहे थे। और जैन उन सभी पेरेंट्स को एक मैसेज भी देता है कि अगर वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का कोई भी हक नहीं है। जैन की इस बात से उसका मामला कोर्ट पहुंच जाता है, जहां जैन को एक वकील मिलती है, जिसे डॉक्टर से पता चलता है कि जैन की एज 12 साल के करीब है। कोर्ट में जैन के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जहां जज जैन से उसकी डिमांड पूछता है। तो जैन अपने पेरेंट्स को और बच्चे पैदा करने से मना करता है, ताकि आने वाली जनरेशन को ये सब देखना सहना ना पड़े जो उसने देखा और सहा है। इसके बाद जैन पुलिस को एस्प्रो के काले कारनामों के बारे में भी बताता है कि वो कैसे बच्चों को इलीगली खरीद कर उन्हें एब्यूज करता है। तो पुलिस एस्प्रो के घर पे रेड मार देती है और उसे पकड़ लेती है और वहां मौजूद सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स तक पहुंचा देती है। इन्हीं बच्चों में योनस भी होता है, जिसे उसकी मां राहिल तक पहुंचा दिया जाता है। फाइनली जैन का आईडी कार्ड बनाने के लिए उसकी फोटो ली जाती है, जिसमें फोटोग्राफर जैन को जोक मारता हुआ कहता है कि ये फोटो तुम्हारे आईडी कार्ड के लिए है, ना ही डेथ सर्टिफिकेट के लिए। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। 2018 में रिलीज हुई कैपरनॉम एक लेबनीज फिल्म है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। ये फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई और अब तक की अरबिक फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी। इंटरनेशनल मार्केट में इस फिल्म ने $4 मिलियन के बजट से $68 मिलियन कमाए, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट इसे चाइना से मिला, जो कि सबके लिए एक सरप्राइज था। इस फिल्म में जैन के कैरेक्टर को प्ले किया है जैन अल रफी ने, जो कि एक सीरियन रेफ्यूजी है और रियलिटी में वो बेरट के स्लम में ही रहता है। भले ही जैन सुपरमैन नहीं है, पर सुपरमैन से कम भी नहीं है, जो 12 साल की उम्र में भी इतना सब कुछ समझ रहा होता है और किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए भी तैयार रहता है, फिर चाहे वो खुद की फैमिली हो या किसी और की। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए कुछ शानदार फिल्मों का एक्सप्लेनेशन करते रहें। धन्यवाद।